टूरिस्टों को, पर्यटकों को आतंकवादियों ने गोली से छलनी करके मार देने का काम किया है। वो कलंकित करने का काम किया मानवता को, इसको माफ नहीं किया जा सकता है। हम लोग नालंदा चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, रोटरी क्लब, मैरिज एसोसिएशन हॉल, तमाम लोग इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करते हैं और इसकी भर्त्सना करते हैं। जितनी भी निंदा की जाए कम है। हम केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं कि आपका आईबी क्या कर रहा था, आपका सूचना तंत्र क्या कर रहा था। इतनी बड़ी घटना हिंदुस्तान के अंदर हो जाती है तब जागते हैं। इसलिए ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा। आतंकी आके यहाँ हमला करेंगे और केंद्र सरकार सोई रहेगी। मैं केंद्र और मोटा भाई को कहना चाहता हूँ, गुजरात के मोटा भाई को, कि आप अविलंब उस पर कार्रवाई करिए, जितनी फिर दोबारा एक घटना ना हो, यही हम लोग चाहते हैं। 29 पर्यटकों की जो मौत हुई है वो बहुत दुखद है और हम सारे देशवासी इससे काफ़ी मर्माहत हैं और हम सब लोग इस घटना की जितनी निंदा की जाए वह कम है। 120 करोड़ देशवासी आज इस घटना से दुखी है और हम सब लोगों की मांग है, एक स्वर से मांग है, चाहे पक्ष हो विपक्ष हो, मोदी जी गो अहेड, आगे बढ़िए और ऐसे मंसूबों को नाकाम कीजिए। पाकिस्तान जैसा छोटा देश हम लोगों को आंखें दिखा रहा है और आप जो है इसका मुंहतोड़ करारा जवाब दीजिए। हम सारे देशवासी आपके साथ हैं और इसमें कहीं पीफ बट की बात नहीं है। आप बिल्कुल निर्णय लीजिए और कड़ा निर्णय लीजिए ताकि देश में एक सही मैसेज जाए कि हम सारे देशवासी हर दुख की घड़ी में एक दूसरे के साथ हैं और साथ ही साथ जो सीमा पर सुरक्षा है उसको भी चाक चौबंद कीजिए ताकि जो है किसी भी पर्यटक को कहीं भी ऐसी घटना का सामना नहीं करना पड़े और पूरे देश में सुरक्षा का माहौल हो, लोग कहीं भी देश में भ्रमण कर सकें और उनको ये डर नहीं हो कि कहीं भी सुरक्षा की कोई कमी है। और जितनी बहाली है रेलवे आप सेना में, सारी बहाली को कीजिए और सेना को मजबूत कीजिए। सारा देश आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। दुख की घड़ी है और हम सब कड़ी निंदा करते हैं इसके। इस दुख भरी घड़ी में सारी जात पात धर्म सबको छोड़कर हम 140 करोड़ वासियों के साथ एकजुट होकर हमारे सरकार के साथ रहना है और हमें बदला चाहिए और बदला ही नहीं चाहिए, साथ में ऐसी बदला चाहिए कि अगली बार हमारे पर्यटक या हमारे देशवासी पे आंख उठाने के लिए किसी भी आतंकवादी को 100 बार सोचना पड़े। लेकिन मोदी जी का दौरा कैंसिल हो गया सुरक्षा कारणों से, तो क्या आईबी वाले या बाकी लोग सो रहे थे क्या? देखिए अभी जब प्रधानमंत्री सुरक्षा कारणों से कैंसिल हो गया तो बातें हैं, ये अंदरूनी बातें हैं, सभी बात नहीं। और अभी कांग्रेस वाले बोलते हैं कि मोदी इस्तीफा दो। हमारे आम नागरिक हैं, हम इन सब बातों को बहुत अच्छी भली बातें नहीं जान सकते हैं। पूरी इंटेलिजेंस लगी पड़ी है और इसका बदला हम अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी पे और अमित शाह जी पे पूरा भरोसा है कि एक एक करके चुन चुन के बदला लिया जाएगा और हम पूरे देशवासी उनके साथ। यात्रा शुरू होता है और निरंतर तीर्थ में सालों भर चलता रहता, तो सरकार का दावा रहता है कि हम वहाँ सुरक्षा व्यवस्था पूर्णतः बंदोबस्त चौक चौराहे पर बंदोबस्त किए हैं। फिर आतंकवादियों का जब फायरिंग होता है तो रिटेलिएट क्यों नहीं किया जाता है? अगर रिटेलिएट नहीं किया जाता है तो इसके पीछे या तो विदेशी ताकत है या तो किस अन्य साजिशों का बू आता है। क्योंकि कोई भी आतंकवादी जो भारत सरकार का जो सूत्र का रिपोर्ट है उसमें कहा गया है कि आतंकवादियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग किया गया, तो हमारा जो वहाँ सैन्य बल था, चाहे सीआरपीएफ के जवान हो या पैरामिलिट्री फोर्स है जम्मू कश्मीर की जवान हो, तो वो ने रिटेलिएट करने का काम क्यों नहीं किया? रिटेलिएट अगर नहीं होता है तो इससे साफ होता है कि वहाँ सुरक्षा व्यवस्था में चूक हुआ है। लेकिन हम इस जब घटना होता है इसको हम कंडेम करते हैं। कांग्रेस पार्टी, नालंदा जिला कांग्रेस पार्टी कंडेम करती है और इस आतंकवाद को कठोर से कठोर इंदिरा गांधी के संकल्प के साथ, आपको याद होगा इंदिरा गांधी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे इसी प्रकार दुस्साहस करने का काम किया। उस समय भी
हम याद करते हैं कि मुसलमानों ने, आज भी आप देखे होंगे पुलवामा में एक मुसलमान ने रक्षा करते हुए अपनी जान को कुर्बानियाँ दिया है। मैं उनके प्रति भी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और आपको याद होगा वीर शहीदों का भी, चाहे वह आपको अशफाकुल्ला खान चाहे कोई भी हो, और हमारे सेना में पहला जनरल मानिक साहब, वीर अब्दुल हमीद, लोगों ने पाकिस्तान को दांत खट्टे करने का काम किया है। लेकिन हमें बहुत दुख है कि हमारे तरफ से रिटेलिएट नहीं किया गया, नहीं काउंटर अटैक किया गया। मैं हिंदुस्तान और कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान की नीतियों को साथ है और बाहरी ताकतों के खिलाफ है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से हिंदुस्तानियों के 5 आतंकवादी में 2 आतंकवादी कश्मीर के, 3 आतंकवादी पाकिस्तान के। पड़ोसी देश पाकिस्तान को आप क्या संदेश देंगे? वहाँ से क्यों आतंकवाद का बढ़ावा दे रहे हैं वो लोग? हम कहना चाहते हैं, सबसे बड़ा बात है यहाँ पे आतंकवादी का बात जहाँ आप कर रहे हैं विषय कि मसला, सबसे बड़ा बात है कि जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 370 हटाने के बाद आपने क्या आश्वासन दिया था कि हमारे जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान सेफ है। तो मेरा 36 का जो सीना चौड़ा करके प्रधानमंत्री जो घूम रहे हैं, सबसे बड़ा बात है मेरा सेफ्टी कहाँ है भाई? जम्मू कश्मीर का पूरा पुलिस सब कहाँ चल गया था? हाँ, उस दिन IT सेल चल गया था। बिहार देखिए, बिहार में राजनीति सेकने के लिए रोटी। आपने कहा कि 3 आतंकवादी क्या हुआ? इतना पाकिस्तान अच्छा तो बोल रहे थे। और 2 कश्मीर का आपने कहा। तो मैं कहना चाहता हूं कि 19 तारीख को प्रधानमंत्री के कश्मीर में जो रेलवे का ब्रिज बनाया गया था उसका उद्घाटन था। फिर सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री का यात्रा रद्द किया जाता है। तो NI का रिपोर्ट, IB का रिपोर्ट 3 दिन पहले आया कि प्रधानमंत्री को सुरक्षा कारणों से यह यात्रा रद्द किया जाता है। तो उस समय हमारे देश का सुरक्षा एजेंसी क्यों नहीं एक्शन लिया और क्यों नहीं सारे पहलुओं पर विचार किया? तो हम इस स्थिति में फिर भी मृतकों को प्रति मैं नमन करता हूं और पर्याप्त मुआवजा की मांग करता हूं। और हमारे सबसे बड़ी बात है कि बिहार का एक IB अफसर राजीव रंजन जी का मृत्यु हुआ है। मैं उनके परिवार के प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूं। एक नेवी अफसर का मृत्यु हुआ है, राव साहब का, मैं उनके प्रति भी संवेदना व्यक्त करता हूं। महाराष्ट्र के, आप तमिलनाडु के जहां भी लोग मरे हैं, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। और मैं मांग करता हूं कि आप अपनी ताकतों को प्रदर्शित करें। कांग्रेस पार्टी आपके हिंदुस्तान के साथ है, पूर्णतः साथ है, गलत नीतियों का विरोध करता है। और मैं बेरोजगारी और रोजगार के प्रति भी आशान्वित इस सरकार। एक सवाल आपसे और रहेगा, जब हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान में कश्मीर की बात किया जाता है तो पूरा पाकिस्तान एक हो जाता है। बात हिंदुस्तान की जब आती है तो यहाँ पे लोग मजहब, धर्म और जाति और पार्टी में बढ़ जाते हैं। कोई BJP का हो जाता है, कोई JDU का हो जाता है, कोई कांग्रेस का हो जाता है, कोई RJD का हो जाता है। तो हिंदुस्तान में एकता कहाँ दिख रहा है? हिंदुस्तान में एकता क्यों नहीं है? कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान एक नया बात कर रहे हैं आप। देश के इशू पे कोई पार्टी है, सबका इशू एक ही एजेंडा है, देश की सुरक्षा और विकास। ऐसा थोड़ी है, देश में सुरक्षा के लिए सभी एक साथ है, कोई भी दल हो। इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं आप? कोई भी दल हो, मैं ये कह रहा हूँ है। और मैं प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं और पूरे देशवासी, हमारे 140 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं, सब एकजुट हैं और हम लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान को इसको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और अभी कोई भी हम लोग इफ और बट कुछ नहीं करना है, बस हम लोग पूरे देश के लोग एकजुट होकर के और पाकिस्तान को इसका करारा जवाब दें। और सरकार जो है सुरक्षा की मुहैया को सुनिश्चित करे और सैनिकों को और जो है नियमित बहाली करे और हमारी सुरक्षा को दुरुस्त करे ताकि इसकी पुनरावृत्ति फिर से ना हो। धन्यवाद। आज ही ऐलान किया है कि उसको भी मिट्टी में हम मिला देंगे। तो हम लोग को पूरा विश्वास है कि हमारा देश बदला जरूर लेकर के रहेगा और जितना उन्होंने किया उससे 100 गुना बढ़कर के क्रूरतम वे में तरीके से उससे बदला लेगा। भारत माता की जय। मोदी जी बिहार के दौरे पर आ रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए कि इस तरह का नाफरत फैला के, इस तरह से प्रशासनिक करके हिंदू मुस्लिम
सिख ईसाई, ये सब अंग्रेज को भगाने में हम एक साथ थे। अभी मांगते हैं, दुआ करते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं कि सब हमारा देश, हमारा इंडिया, हमारा हिंदुस्तान, हमारा आर्यावर्त, हमारा भारतवर्ष एकता मई, यही शब्द कहते हैं। और जो पलामा में हुआ है, पहलगामा में हुआ है, अवसर नहीं होना चाहिए। पलामा एक बार हुआ था और भी इस तरह से नहीं, देश को संभालने के वहाँ भी गुजरात आता है तब हमला होता है देश पर। हाँ, और गुजरात की महिला बोल रही है, गुजरात की महिला बोल रही है कि वहाँ पर हमारा कश्मीर अलग नहीं है, कश्मीर में व्यवस्था, प्रशासन, पुलिस का व्यवस्था नहीं है। इस कारण सुरक्षा, क्योंकि इंडिया सरकार इस पर नजर नहीं धरती, वो सिर्फ विदेश यात्रा करते हैं और विदेश नीति को इंडिया में ला के रखना चाहते हैं। ऐसे नहीं हो, इसलिए आप सबसे अनुरोध करते हैं, इसमें बढ़ चढ़ के बोलिए कि हिंदुस्तान एकतामयी था, एकतामयी रहेगा, एकतामयी रखना चाहिए। पार्टी कोई भी रहे, हिंदुस्तान हमारा बल है, पहले हिंदुस्तानी तब है। अब देखिए ना, हिंदू में ही कहते हैं, कोई राम के भज रहे हैं, कोई कृष्ण के भज रहे हैं, कोई विष्णु के भज रहे हैं, कोई शंकर के, तो क्या हम सब अलग अलग हैं? इसीलिए हमारा रामायण के पहले मुसलमान नहीं थे, सब हम हिंदू थे, सब हम भारतवासी थे। अब उठा कर देखिए, हमारा नाम संजू पांडे हुआ, पूर्व महिला अध्यक्षा हुई। इंसान की हत्या हुई है, और जिसने भी ऐसी हत्या की है, जिसने भी ऐसा काम किया, घिनौना काम किया, उसे सख्त कार्रवाई किया जाए, उसे कठोर से कठोर सजा दी जाए। इसलिए कि जात, धर्म, पात, हर चीज़ से ऊपर उठकर जो सही फैसला हो, अगर कोई भी उसमें मुलव्विस पाया जाता है, उसमें सम्मिलित पाया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसको सजा मिलनी चाहिए। आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कौन? आतंकवाद को बढ़ावा देने वाला कौन है, ये तो सब जानते हैं। और किसी का डायरेक्ट आप नाम लेना ये गलत है। जब तक जांच नहीं होती है और जांच में रिपोर्ट नहीं सही पाई जाती है, तब तक ऐसे बोलना, किसी पे इंसान पर, किसी पे लोगों को बदनाम करना, ये सही नहीं है। वहाँ पर पूछा गया था कि आप हिंदू और हिंदुओं पर मार्च निकाले हैं, क्या उद्देश्य है इस कैंडल मार्च का और किस लिए निकाला गया? पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है, उसके कारण से हम लोग कैंडल मार्च निकाले हैं। इसको हमको निष्पक्ष तरीका से जांच चाहिए, और तो कुछ आतंकवादी जो हमला किया है, उसको जवाब देना चाहिए, और हम कड़ी निंदा करते हैं।